सच साहब जी, 8 सितंबर को अवतरण दिवस के नाम पर जन्म दिवस मनाने वाले भक्तों के लिए परमात्मा की दया से एक संदेश। क्या परमात्मा की वाणी कभी गलत हो सकती है? नहीं ना। परमात्मा की वाणी के मोकू कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। परमात्मा हर एक जो मर्यादित भगत है उनके साथ में है और रहता है हर समय। तो जो मर्यादा में है वो भगत को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके साथ है। किसी आश्रम में, किसी अन्य स्थानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके घर में है। तो 8 सितंबर को परमात्मा अपनी वाणी जो आज से 650 साल पहले कहे थे कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तो एक हम ही चल कर आएंगे और 12वें पंथ में हम ही चलावे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावे। तो वही परमात्मा तो आज कबीर साहब जी स्वयं सतगुरु रूप में 8 सितंबर 1951 से स्वयं अपने एक लीलामय रूप से प्रकट हैं। आप पहचान नहीं रहे हो। अब नहीं पहचानने का एक कारण है बहुत बड़ा कि आपकी संगति कुसंगति में है। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भगत कुसंगति में है। जहाँ आप जाते हैं, सत्संग सुनते हैं आश्रम में, वहाँ कोई साथ संगति नहीं है। सच्चे भक्तों की संगत नहीं। आए दिन वो दुख कुकर्म करवा रहे हैं, भक्तों से मर्यादा तोड़वा रहे हैं, राजनीति करवा के, कभी भक्तों को परशुराम जयंती में शामिल करके, कभी कबीर जयंती, नकली कबीर जयंती में ले जाके, ये बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा के सब भक्तों का मर्यादा तोड़वा चुके। इसलिए सतलोक आश्रम से जुड़े संगत की बुद्धि नहीं खुल रही है। परमात्मा की वाणी है कि जब 12वें पंथ में हम ही चलावे, तो परमात्मा स्वयं आए हैं। अब आपको पहचान करना होगा और पहचानने के लिए एक ही उपाय है, वो वर्तमान में साथ संगति का वीडियो देखना होगा आपको। चारों युग में प्रमाण है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट ही होते हैं और न ही किसी को आज तक भेजे हैं, न उनको कोई दास है, न किसी के भेजे हुए हैं। परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं ही आते हैं। और जब परमात्मा स्वयं आए हुए हैं तो फिर हम अन्य है उनकी पूजा करने से क्या फ़ायदा। जैसे नकली कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो, गरीबदास जी की, चिदानंद जी की, ये सब इनकी पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा एक है, उस आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही है। परमात्मा एक ही है तो उसका एक ही की पूजा करने से मोक्ष होगा। परमात्मा ने बताया कि पतिव्रता आत्मा होती है जो अपने एक ही पति से लगाव रखे, यानी एक ही भगवान की भक्ति करे, उनकी पूजा करे, तब मोक्ष हो सकता है। तो 8 सितंबर को अवतरण दिवस के नाम पर जन्म दिवस मनाने वाले को मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए सभी भगत भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस से मनाए, जीवन में गलती ना करें। परमात्मा का जन्म दिवस मना के, अवतरण दिवस मना के। दास की तो वही परमात्मा की दया से छोटा सा संदेश है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जैसी बुद्धि, परमात्मा ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। काल के दिए हुए वचन के अनुसार जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। और समय रहते हैं अगर आप साथ संगति का वीडियो देख कर अगर निर्णय कर लें ज्ञान आधार से, निरखिर का नहीं वारा, तो आप परमात्मा की दया से इस मोक्ष वाले सत्य मार्ग से जुड़ सकते हैं और परमात्मा की कृपा पात्र बन सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।